हेलो एवरीवन, केबीएस एनबीएस एग्जामिनेशन 2026 के एग्जाम में हुए स्टेम को लेकर आज के वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को शेयर करने जा रहा हूं, जिसे देखकर आप लोग समझ सकोगे कि आपके साथ टीयर 1, टीयर 2 इंटरव्यू के नाम पे किस लेवल का स्कैम किया जा रहा है। तो आप लोग वीडियो में बने रहना। साथ ही साथ हम लोग केबीएस एनबीएस टीयर 2 के कट ऑफ को जानेंगे कि आपके लिए जो कट ऑफ है वो 80% से ऊपर आपके लिए रहना है। आप लोग कहोगे 50 नंबर नहीं बन रहे हमारे आंसर की से, 55 नहीं बन पा रहे हैं, तो कट ऑफ 80% कहाँ से आ जाएगा। लेकिन ऐसा जाएगा, आप लोग रोते हुए दिखोगे, मैं आपसे पहले ही बता दूं, क्योंकि आपके साथ जो स्कैम है वो यहाँ से उसका लेवल बढ़ता जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे इंटरव्यू के लिए भी आपको जो कॉल किया जाएगा, यानी कि 3 टाइम्स जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे इंटरव्यू के लिए वैकेंसी का, वो किस वे में होंगे ये हम लोग जानेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहना। आरटीआई करो, कट ऑफ मांगो तो आपसे कुछ भी शेयर नहीं किया जाता है, और कट ऑफ के लिए आप लोग कोर्ट की शरण में जाते हो, न्याय का गुहार कोर्ट में लगाते हो कि हमारे साथ न्याय हो। लेकिन केबीएस एनबीएस आपकी एक बिल्कुल भी नहीं सुनता, आपका कुछ भी नहीं सुना जा रहा है। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे साथ जो टीचर हैं वो भी नहीं सुनते हैं। छात्रों को महज एटीएम का यहाँ पे दर्जा मिला है, यानी कि एटीएम के रूप में जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका यूज़ किया जा रहा है। पहले केबीएस जैसा संगठन उनका यूज़ करता है कि वो 100 के बदले 200 के बदले आपसे 1500 और 2000 रुपये तक वसूलता है इस वैकेंसी के नाम पे। और सच यह है कि यह जो वैकेंसी है महज केवल नाम का ये डिजिट आपको दिख रहा है। अभी मैं आपको काला सच से रूबरू कराऊंगा। अभी देखोगे आप लोग इस डॉक्यूमेंट को, आपके सामने जो ये डॉक्यूमेंट अभी जारी होने वाला है, काला सच आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा केबीएस का। क्योंकि अभी आप लोग देखोगे सबसे पहले टीयर 1 में जो स्कीम हुआ था आपके सामने, टीयर 1 में क्या था, ये लोग नोटिफिकेशन में कह रहे थे हम लोग 10 टाइम्स रिजल्ट देंगे, लेकिन ये लोग जो गेम खेलना शुरू किए हैं रिजल्ट में, वो यहाँ पे डमी कैंडिडेट को लेकर गेम खेलना शुरू किए हैं। इनके पास कोई रणनीति नहीं होती कि हम लोग एक फेयर तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं और कुछ जो जेन्युइन कैंडिडेट से मैं उनका सिलेक्शन करूँ। इनके लिए यह कुछ भी बातें नहीं होती है, इनके लिए महज एक जरिया होता है पैसे कमाने का। इस वैकेंसी की मदद से लोग छात्रों को गुमराह करके पैसा कमाते हैं। क्योंकि अभी आप लोग देखोगे इस सच को, तो टीयर 1 एग्ज़ाम के टाइम पे इन्होंने कट ऑफ जारी नहीं किया, और यहाँ पे हंगामा करने के बाद एक पेज का इन्होंने पीडीएफ जारी कर दिया, जिसमें लिख दिया कि हमने इस सब्जेक्ट में इतने कैंडिडेट को लिया, यानी कि डमी कैंडिडेट को ये यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हमने इतना लिया। यदि आप इतने ईमानदार हो तो आप एक पेज का पीडीएफ दे देते, कैंडिडेट्स का रोल नंबर क्या है, कौन से कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, कट ऑफ क्या है। किसी भी सब्जेक्ट का कट ऑफ यहाँ पर जारी नहीं हुआ है, किसी का 11 नंबर पे ये लोग सिलेक्शन कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट वैसे हैं जो कि बैक साइड से यहाँ पे रिजल्ट लेते हैं और जॉइनिंग लेते हैं, वो बड़े लेवल के होते हैं। इसलिए आप लोग उनकी जो बराबरी है वो नहीं कर पाओगे, वो केबीएस ही उनके साथ है। तो आप क्या कर लोगे। तो यहाँ पे जो कट ऑफ इन्होंने जारी किया वो कुछ भी जारी नहीं किया है। लोग परेशान हो गए, कोर्ट की शरण में जाना चाहें तो शिक्षक जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे। उन्होंने कोर्ट के लिए बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, किसी भी स्टूडेंट्स का सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन फिर भी फाइट किया जा रहा है अभी भी कोर्ट में। लेकिन मैं आपसे कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग लगे हुए हैं इस बात पर कि आखिरकार रिजल्ट क्या है वो क्या है। संगठन से लड़ना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि इस देश में संगठन ही सबसे ऊपर है। तो हम लोग जो है फाइट करेंगे। अभी टीयर 2 का जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है, उसमें भी देखोगे क्वेश्चन का लेवल कुछ भी पूछे जा रहा है। इसे बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं है कि हम लोग एक फेयर तरीके से पेपर कंडक्ट करा ले। फटाफट बस केवल वैकेंसी के नाम पे ये लोग बच्चों के साथ खेलेंगे, और मुश्किल से 10 से 8% ही बच्चे ऐसे होंगे जो मेरिट से यहाँ पे जो सिलेक्ट होंगे। मैं आपसे पहले ही बता देता हूँ, आप लोग रोओगे। अभी टीयर 2 का जो आपका रिजल्ट आएगा फिर रोना शुरू करोगे, फिर इंटरव्यू में रोओगे। लेकिन महज मुश्किल से 10% बच्चे होंगे जो मेरिट से जाएंगे, वही आपको यूट्यूब पे दिखेंगे। बाकी जो भी है वो बैक साइड से जाते हैं, और फिर आपके लिए एक न्यू वैकेंसी पेश कर दी जाएगी कि एक और आपके सामने वैकेंसी, आप इसे फॉर्म फिल कर दो, फिर आपके साथ वही होगा। तो ये जरिया है एक पैसा कमाने का। आइए अब हम लोग उस डॉक्यूमेंट पे चलते हैं और जानते हैं कि यह जो धोखा है यह किस रूप में है। आपके सामने एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा, आप लोग यहाँ देखोगे केबीएस में जो 2026-27 सेशन के लिए ये लोग डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर टीचर का बहाली कर रहे हैं, उसके लिए यह नोटिस है, जिसमें अभी आप लोग देखोगे पोस्ट कौन कौन सा है। तो यहाँ पे प्राइमरी टीचर के लिए उन्होंने 2026 सेशन के लिए कैंडिडेट्स को यहाँ पे ज्वाइन कराया है।
टीएसटी हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, संस्कृत, सोशल साइंस के लिए। पीएचडी में हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, बायोटेक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन सभी सब्जेक्ट के लिए। नंबर 4 पे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के का पोस्ट है, साथ ही साथ आपको स्पोर्ट्स कोच, इन सभी पोस्ट के लिए स्पेशल एजुकेटर भी है आपके सामने। तो आप लोग देख सकते हो इन सभी पोस्ट के लिए ये लोग डायरेक्ट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे शिक्षक को 2026-27 सेशन के लिए बहाल कर ले रहे हैं। यानी कि वो यहाँ पे 30,000 में जब काम इनसे करा सकते हैं तो आपको 1 लाख रुपीज़, 90,000 रुपीज़ क्यों देंगे? सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है ये। साथ ही साथ ये लोग खुलकर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे डायरेक्ट यहाँ पे टीचर को बहाल कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो दुख की बात है कि आप जो उम्मीद करते हो कि 13,000 जो वैकेंसी हमें दिख रही है वो 13,000 ये लोग ईमानदारी से पूरी कर देंगे, नहीं करेंगे। मैं आपसे पहले ही बता दे रहा हूँ, हर साल ये उसी वैकेंसी को घुमाएंगे। और ये पीछे का सच है कि ये लोग डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे बच्चों को, टीचर को बहाल कर ले रहे हैं। और आप लोग जो सोचते हो हमारा सिलेक्शन फेयर तरीके से हो, जब इन्हें ये इंटरेस्ट नहीं है कि टीयर 1 का जो पैटर्न है वो लोग हम लोग वैसा पैटर्न रखें जिससे हमें बेनिफिट हो, वैसे हमारे पास टीचर आए जो कि टीयर 1 एग्ज़ाम को यदि क्वालिफाई करने की क्षमता रखते हैं, टीयर 2 एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की क्षमता रखते हैं, तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, इन्हें किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। आपने देखा टीयर 1 में भी जो भी हाल रहा है, टीयर 2 में भी वही हाल है। तो इनका इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है फेयर तरीके से सिलेक्शन बच्चों का कराए। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे ये लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अपना काम कर ले रहे हैं। अब यदि मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ डॉक्यूमेंट आपसे और भी शेयर करूँ तो देख सकते हो यहाँ पे प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 26-27 के लिए है, ये क्लियर कह दिया गया टेम्प्रेरी बेसिस पे। तो बहुत सारे लोग कहेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का ही तो कहा जा रहा है, हमें तो परमानेंट टीचर बनना है। मैं आपसे कहता हूँ आप मुश्किल से, आप जो दिखोगे अभी 8 से 10% ही बच्चे यहाँ पे सिलेक्शन ले पाओगे। मैं आपसे क्लियर कह दे रहा हूँ, क्योंकि ये लोग फेयर तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराएंगे। ये क्लियर है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये लोग सभी टीचर को बहाल करना शुरू कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप कैसे उम्मीद करके चल रहे हैं जो फेयर तरीके से ये लोग जितने भी खाली पोस्ट उसे फिल कर देंगे? नहीं करेंगे। आपके लिए केवल एक लॉलीपॉप पे ये लोग काम कर रहे हैं, आपके सामने एक वैकेंसी दे रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हो कैसे अप्लाई कर सकते हो। आपका यदि इंटरेस्ट है तो जाओ आप लोग बनो इस तरीके से। अब यहाँ पे एक प्लस पॉइंट देखो, इनको क्राइटेरिया क्या चाहिए, वैसे कैंडिडेट जो एलिजिबल होंगे किस वे में होंगे। तो यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन वही सेम है जो कि अभी आप लोग जो फॉर्म फिल कर रहे हो उसमें रहा है, यानी कि हर चीज़ सेम है। और यहाँ पे टीचर जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन ले रहे हैं। तो आपके पीछे इतना पैसे खर्च करके वो लोग आपको क्यों टीचर बनाएंगे? आपको क्यों 1 लाख रुपीज़ देंगे उन्हें जो कि जिनका लिंक होगा। मुश्किल से 8 से 10% ही अब वैसे बच्चे मिलेंगे आपको जो कि फेयर तरीके से सिलेक्ट होते हैं। खास करके बीजेपी गवर्नमेंट में ये काम होने लग गई है कि जब से सरकार आई है हर क्षेत्र में देखोगे आप लोग, हर क्षेत्र में चिंदी चोरी, जो कि गलत है, छात्रों के साथ गलत हो रहा है। रेलवे में भी देखा आपने 100 के बदले 500 लिया गया, किसी को रिफंड आ रहा है किसी को नहीं आ रहा है। तो ये सब कमाने का जो जरिया है वो छात्र को बना चुके हैं, एटीएम मान चुके हैं। और टीचर भी वही कर रहे हैं। मैं कोर्ट केस के टाइम पे लगभग बहुत सारे टीचर को मैंने मेल किया सपोर्ट के लिए, बट किसी का भी यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं आया। दुख की बात है, सब लोग बस कैमरे पे कुछ और है, पीछे कुछ और है। तो ये सारी कहानियाँ हैं, आप लोग इस PDF को देख सकते हो, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हो। बीएड चाहिए इनको, हर चीज़ चाहिए, टीएसटी के लिए वही सारी चीज़ें चाहिए। तो कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए? तो यहाँ पे देख सकते हो फेयर तरीका जो इनका है वो नहीं है। तो आज नहीं तो कल आप लोग यहाँ पे रोते हुए दिखोगे और यहाँ पे सपोर्ट मांगोगे कोर्ट से। तो मैं आपसे पहले ही बता दूं कि आप लोग अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो आगे जाके रोना तो लगा ही रहेगा आपका, क्योंकि जब तक ये वैकेंसी पूरी नहीं हो जाती ये लोग फिर से न्यू वैकेंसी भी देंगे नहीं, न्यू देंगे फिर वही कहानी रचेंगे। तो क्या बेनिफिट है इसमें, क्या फ़ायदा है? ये हमारा अधिकार है कि कट ऑफ क्या है ये हमें जानना होगा। कट ऑफ क्या है, आप फेयर तरीके से कैंडिडेट का सिलेक्शन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, डमी कैंडिडेट का रिजल्ट दे रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 11-12 नंबर पर सिलेक्ट हो गए और वो लोग सोच रहे हैं कि आगे हमारे पास ऐसा अपॉर्चुनिटी तो आना नहीं है, तो वो लोग आँख मूंद के KVS को सपोर्ट करें, हमारे अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो आप कर सकते हो, ये आपकी कमी है। आगे आज नहीं तो कल रोते हुए तो नज़र आओगे ही आओगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में यहीं तक। आप लोग PDF को देख सकते हो और डायरेक्ट पहुंच सकते हो आप लोग KVS में।
30,000 35,000 में नौकरी कर सकते हो। आपको यदि बेनिफिट चाहिए गवर्नमेंट की ओर से, सारी फैसिलिटीज़ चाहिए, तो वो आपको इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला है। आप लोग देख सकते हो, क्योंकि ये लोग फेयर तरीके से एग्जाम कंडक्ट करा नहीं रहे हैं, फेयर तरीके से सिलेक्शन ले नहीं रहे, तो किस उम्मीद में आप हो जो इंटरव्यू में ये लोग आपका सिलेक्शन कर लेंगे। टीचर को भी अभी पैसे की ज़रूरत है, आप लोगों से कमाएंगे Tier 2 के नाम पे, इंटरव्यू के नाम पे, फिर न्यू वैकेंसी ये लोग एक बार जाल फेंकेंगे लॉलीपॉप, आप उधर समेटे चले जाओगे। तो ये कहानी है, इस तरीके से काम हो रही है। आप लोग चाहो तो इसका PDF का यूज़ कर सकते हो। आज की इस वीडियो में यहीं तक, लेकिन मैं आपसे पहले ही बता दूं, कुछ सब्जेक्ट के आपको 80% से ऊपर कट ऑफ दिखेंगे Tier 2 में, जो कि इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होंगे। अभी मैं आपसे क्लियर कह दे रहा हूँ। तो उस टाइम पे रहोगे, सपोर्ट के लिए खोजोगे, तो आप लोग देख लेना, आप लोगों के साथ दिक्कतें आएगी। इंटरव्यू के लिए भी जो 3 टाइम्स रिजल्ट है वो फेयर तरीके से नहीं दिया जाएगा, आप लोग उसमें पहले ही बता दो। चलिए आज के इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच एवरीवन।